तो देखिए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया, बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग के आधार पर, और दूसरा है साइज के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। ओके, डेटा हैंडलिंग के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, तीन भाग में, एनालॉग, डिजिटल और ये हो जाएगा हाइब्रिड। ओके, और साइज के आधार पर इनको चार भागों में, सबसे पहले हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, और उसके बाद हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का। हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से आते हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन छूटे या हमारे नंबर नहीं है। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका माइक कनेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार भी पूरा वीडियो पूरा बनाना पड़ा था। तो देखिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले कौन सा था? बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। ओके, बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग जो थे एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड। देखिए इन तीनों बारे में पढ़ लेते हैं हम। आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी बस। एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करता है एनालॉग सर्किट का, एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल आप जानते ही क्योंकि सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं लगभग। एनालॉग सिग्नल जो अपने को आउटपुट देता है वो किस फॉर्म में देता है? कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर वो देता है अपने को अप्रोक्सीमेट। ओके, और इसके एग्जांपल से मैं बता देता हूँ एनालॉग का एग्जांपल है स्पीडोमीटर जो हम अपनी बाइक के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें रीडिंग कंटिन्यूस देता है, अप्रोक्सीमेट रीडिंग नहीं देता कभी भी। जैसे डायरेक्ट नहीं पता 35 के ऊपर चल रही है, 45 के ऊपर चल रही है, थोड़ी इसकी आगे पीछे उसका कांटा होता रहता। उसी प्रकार उसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोमीटर उसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एनालॉग सिग्नल के अंदर एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल का यूज़ करता है और कंटिन्यूस आउटपुट देता है, अप्रोक्सीमेट आउटपुट देता है स्पीडोमीटर। अब अपन डिजिटल पढ़ेंगे तो आपको कंपैरेटिवली समझ में आ जाएगा। डिजिटल जो कंप्यूटर है वो कौन से सिग्नल का यूज़ करता है? डिजिटल सिग्नल का। ओके, डिजिटल सिग्नल मीन्स वो दो ही चीज़ समझता है, या तो 1 या 0। ओके, ये 0 है यहाँ पे और ये 1 है, ये डिजिटल सिग्नल। और वो हमें जो वैल्यू देगा वो किस फॉर्म में देगा? डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर 1 2 या नंबर, होल नंबर। ओके, और ये अप्रोक्सीमेट नहीं होके एग्जैक्ट होता है। ओके, तो जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। स्मार्ट वॉच आज के समय में एक बहुत ही अच्छा गैजेट है जो बहुत सारे जने पहनते भी है। हार्ट बीट बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो वो जो सारी चीज़ें बताता है हमें किस फॉर्म में बताता है? डिजिटल। मतलब अगर उसने टाइम भी बताया, जैसे रात के अभी 1:05 हो रहे हैं, AM हो रहे हैं। ओके, तो वो ये सारी चीज़ें बताएगा 5 मिनट, फिर उसके बाद 2 सेकंड, अगर हम उसको माइक्रो सेकंड के अंदर चाहते हैं
तो सारी चीज़ बताओ और एग्जैक्ट चीज़ बताएगा। तो ये डिफरेंस है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर किसके यूज़ करता है? ये करता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, दोनों का यूज़ करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल जो हम यूज़ करते हैं, जो हम पीसी यूज़ करते हैं, जो हम नोटबुक यूज़ करते हैं, जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, ये सारे एग्जांपल किसके? हाइब्रिड कंप्यूटर के। अब देखिए कैसे एग्जांपल है ये, हमें समझना ही है ना मेन तो देखिए जैसे आप सभी जने वाईफाई यूज़ करते ही है, तो वाईफाई यूज़ करने के बाद जो तरंगे आती है, रेज आती, किरणें आती, वो किस फॉर्म में आती है? एनालॉग फॉर्म के अंदर। और उसके बाद हम उसको अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं डेटा चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। तो वो किरणें सारी किसके अंदर आती है? एनालॉग फॉर्म के अंदर सिग्नल, और वो कन्वर्ट होती है फिर किसके अंदर? डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से कन्वर्ट होती है एनालॉग टू डिजिटल। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ से कुछ इंटरनेट सर्फिंग की और हमने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, या हमने कोई सर्फिंग की तो वापस डेटा गया, तो वो वापस वेव डिजिटल से निकल किसके अंदर जाएगी? एनालॉग से वापस उस स्टेशन के पास जाएगी। ओके, समझे आप? तो ये एक हाइब्रिड का एग्जांपल हो गया। हाइब्रिड एनालॉग का भी यूज़ कर रहा है और डिजिटल का भी यूज़ कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ इस माइक से अंदर जा रहा है, वो एनालॉग, जो भी हवा के अंदर वो सारी एनालॉग है, डिजिटल तो है नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस माइक से जा रहा है और वो रिकॉर्ड हो रहा है मोबाइल के अंदर। ओके, और उससे कन्वर्ट होकर फिर वो एज आउटपुट, अब जब भी आप सुन रहे होंगे आपके ईयरफोन के अंदर या आप स्पीकर के अंदर, तो वो एज आउटपुट आपको मिल रहा है। तो वो ये भी एग्जांपल है हाइब्रिड का। स्मार्टफोन्स। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर, जो है बेस्ड ऑन साइज। देखिए चीज़ें मैं लिखवाता जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहिए और आप बस बार बार याद करते रहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, पटवारी एग्ज़ाम या पीजीटी, टीजीटी, DSSB, KVS, NVS और अब राजस्थान कंप्यूटर जो वैकेंसी भी आने वाली, तो ये लो लेवल कंपटीशन की चीज़ें सारी कंप्यूटर की, ये सारी चीज़ें तो कोई सा भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर आएगी। ओके, इसके बाद क्लासिफिकेशन हो जाएगा हमारा साइज़ के ऊपर। तो साइज़ के ऊपर सबसे पहले हमारा है सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की साइज़ वेरी लार्ज, माइक्रो कंप्यूटर के कंपेयर में तो लार्ज ही होती है। ओके, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है, वो कोई काम का नहीं है। ओके, इसके अलावा ये एक साथ ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। देखिए आप सुपर कंप्यूटर की स्पीड। ओके, और जो सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, और सैटेलाइट लॉन्चिंग, जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग के अंदर एटसेट्रा। सुपर कंप्यूटर का यूज़ बहुत सारी जगह किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। ओके, इसलिए वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार सैटेलाइट लॉन्चिंग के अंदर भी हर एक माइनस सेकेंड का भी बहुत ही बड़ा रोल रहता है, तो वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ओके, अब सुपर कंप्यूटर के बारे में अब हम थोड़ा बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ लिख लीजिए आप वर्ल्ड और यहाँ लिख लीजिए आप इंडिया, हमारा इंडिया। ओके, तो सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? मैंने आपको बताया था क्रेव फर्स्ट, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्कवर हुआ था 1972 के अंदर। ओके, हाँ 1972 के अंदर किसने किया था? सैम्यूअल क्रे, और कहाँ? अमेरिका। ओके, ठीक है। इसी प्रकार इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था बताइए?
कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मेरे को। परम 8000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो किसने डिस्कवर किया था? विजय पी भटनागर। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ हुआ था? सीडेक पुणे में। और कब? 1991। ठीक है, हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 और जो 1991 के अंदर बना था। अब वर्ल्ड के अंदर जो प्रेजेंट, ये है फर्स्ट कंप्यूटर है ना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, और ये है प्रेजेंट अभी कौन सा है? फुगाकू, जो कहाँ किसने बनाया? जापान ने। ओके, अभी प्रेजेंट 2020 के अंदर सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। ओके, जिस वीडियो में 2021 में बना रहा हूँ, पर ये फुगाकू 2020 का सबसे फास्ट है। और इंडिया का कौन सा है? परम सिद्धि AI। ये इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है जो बिल्ड हुआ है 2020 के अंदर। ओके, परम सिद्धि है, परम सिद्धि 2020। ओके, तो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है और जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिखा रहा हूँ, आपको वही ज़रूरत है और आप इसको याद करते रहिए। ओके, और बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं साइज के आधार पर। कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ अराउंड 1000 ऑफ यूज़र मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पीओस है, जो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ है, अगर बैंक की बहुत सारी शाखा है तो उन सबको लॉगिन करना पड़ता है। शाखाओं के अंदर जो कर्मचारी कार्य हैं तो उन सभी को लॉगिन करना पड़ता है। तो इसीलिए वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि 1000 ऑफ यूज़र एक साथ किसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर बड़ा होना चाहिए, तो उसकी जगह यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे बैंकिंग के अंदर। ओके, और हो जाएगा इसके अंदर रेलवे के अंदर भी बहुत सारे यूज़र्स जो एम्प्लॉयज़ है यूज़ करते हैं। ओके, फिर इसके बाद मिनी कंप्यूटर, इसी का ही छोटा रूप है। इसके अंदर भी 1000 ऑफ आते हैं। इसके अंदर लगभग 4000 तक यूज़र, 1000 से 4000 तक यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। और मिनी के अंदर 200 से लेकर 2000 तक। ओके, अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप चाहे मेन फ्रेम यूज़ करो, मिनी यूज़ करो। आपको ज़्यादा यूज़र की आवश्यकता है तो मेन फ्रेम यूज़ करेंगे, और कम यूज़र की आवश्यकता है तो मिनी कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। और इसका भी एग्जाम्पल सेव हो जाएगा बैंकिंग, रेलवेज, या ई कॉमर्स कंपनी दोनों के अंदर है ना। ई कॉमर्स कंपनी जैसे बिग बाज़ार। अब बिग बाज़ार की बहुत सारी शाखाएं हैं और सभी शाखा का रिटेल स्टोर का मैनेजमेंट रखना पड़ता है। ओके, उसके लिए मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर अपनी अपनी यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए हम नेक्स्ट कंप्यूटर है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर तो जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर वो होता है स्मॉल इन साइज, सिंगल यूज़र यूज़ के लिए होता है माइक्रो कंप्यूटर। ओके, एक ही जना यूज़ कर सकता है उसको, माइक्रो कंप्यूटर को। फिर इसके एग्जांपल्स पीसी, नोटबुक, लैपटॉप, ये सारे एग्जांपल किसके? माइक्रो कंप्यूटर के। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो आपको मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इन चारों का डिफरेंस पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने बताया है आपको, तो आप इसे बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे हम भाषा समझते हैं, कोई हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, कोई मातृभाषा समझता है, सब जहाँ से जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो अपनी अपनी भाषा समझता है। कंप्यूटर भी तो कोई भाषा समझता है। ओके, तो कंप्यूटर की भाषाएं 3 प्रकार की है। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज और थर्ड है हाई लेवल। अब इन सबको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कब से आ रहा है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल, आखिर है क्या चीज़। देखिए मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मशीन है, और मशीन है और है क्या, एक सर्किट, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो वो सारी चीज़ें पल्स के फॉर्म में ही समझेगा, सिग्नल के फॉर्म में ही समझेगा। तो ये एक ही तरह के सर्किट यूज़ करता है ये। ओके, और सर्किट में क्या 2 ही चीज़ें होती है, या तो ऑन या ऑफ। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। ओके, इसका मतलब कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 1। हम कोई भी इनपुट देते हैं उसके अंदर किसी आइकन पे क्लिक करना या कुछ टाइप करना, कंप्यूटर उस सारी चीज़ों को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 कम्बिनेशन बनाता है। ओके, जैसे आस्की कोड है, आस्की कोड का यही काम यही है, हम जो इनपुट करते हैं उसको आस्की कोड अपनी कोड के अंदर कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, आस्की कोड उन सभी का कोड है, कन्वर्ट नहीं करता है, उन सभी को कोड दिया हुआ है एक का। ठीक है, तो ये हो गई मशीन लैंग्वेज, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। फिर क्योंकि मशीन लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब जो भी प्रोग्राम करेगा या जो भी उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हम इंसान नंबर्स को ज़्यादा याद नहीं रख सकते, डिजिट्स को ज़्यादा याद नहीं रखते। इसीलिए आईपी एड्रेस नेटवर्किंग के अंदर जैसे आप पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम आईपी एड्रेस 172.73.4.5 इस तरह से याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम याद नहीं रखा जाता। इसलिए हम उसको अक्षर के फॉर्म में या डिजिट्स अल्फ़ाबेट के फॉर्म में उन सबको याद रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 0101 तो इनको कोड करना बहुत मुश्किल होता है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है मशीन लैंग्वेज। इसीलिए इसका एडवांस 1 लेवल अप वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, असेंबली लैंग्वेज कंपेरेटिव मशीन लैंग्वेज से थोड़ी अच्छी है, मतलब जहाँ पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है प्रोग्रामर को मशीन को कोड करने में, उसी जगह असेंबली लैंग्वेज इसके कंपेरेटिव बहुत इजी है। ओके, और हाई लेवल लैंग्वेज इसके कंपेरेटिव इन सभी कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा इजी। ओके, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है निमोनिक्स का, निमोनिक्स जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस प्रकार निमोनिक्स का यूज़ किया जाता है। ओके, असेंबली लैंग्वेज के अंदर तो 0101 से तो ये यूज़ करना बहुत ही आसान है आई थिंक मेरे ख्याल से। और इसका भी एडवांस वो है लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज होती है क्लोज टू इंग्लिश। मेरे ख्याल से आप सभी ने कोड किया ही होगा, किसी न किसी समय कोड किया ही होगा, C++, जावा या पाइथन या ASP.NET या PHP के अंदर या HTML के अंदर, XML के अंदर, CSS के अंदर, इन सभी के अंदर कहीं न कहीं कोड किया ही होगा। वहाँ पे जो हम लैंग्वेज देखते हो कौन सी होती है, इंग्लिश होती है। तो हाई लेवल क्लोज टू इंग्लिश, क्योंकि इसको समझने में आसानी है, हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आप देखा फॉर लूप, वाइल लूप, इफ, देन, एल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस है। और ये लैंग्वेज बाद में जाके कंपाइलर इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर अल्टीमेटली कौन सी भाषा समझता है, वो है मशीन कोड। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज है यूज़र फ्रेंडली, या यूज़र फ्रेंडली आराम से कोई भी उसके ऊपर कोड कर सकता है, इजी टू यूज़, आराम से उसको यूज़ भी कर सकता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अल्टीमेटली आपको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भाषा कंप्यूटर समझता है वही तो
वो कंप्यूटर तो वही समझेगा ना, उसी को हम चाहते क्या है कि हम कंप्यूटर रन करें, ओके, एग्जीक्यूट करो। तो इसके अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर थोड़ा आगे और पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। लेवल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर देख लीजिए। थोड़ा सा पॉइंट है आपको ध्यान रखना चाहिए अगर क्वेश्चंस यहाँ से उठते भी हैं। तो फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज का पार्ट एल्जेब्रिक फॉर्मेट टाइप प्रोसेसिंग, सेकंड है बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, थर्ड है स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, और फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। तो एल्जेब्रिक के अंदर वो लैंग्वेजेस आएगी हाई लेवल की जिसके अंदर मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स आती है या उसके तरह से कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ओके। तो फर्स्ट है बेसिक। बेसिक का सबसे पहले जिक्र कहाँ हुआ था आप बताइए मेरे को, हमने कहाँ पढ़ा था बेसिक? बेसिक का सबसे पहले किसने किया था? बिल गेट्स के अंदर उन्होंने यूज़ किया था, वो भी चौथी पीढ़ी के अंदर। फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ओके। सेकेंड है फोर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखनी है। बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज, वो बिजनेस ग्रुप के अंदर काम आती है, जैसे कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोग्रामिंग, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इन सब के अंदर कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है जैसे मैथमेटिकल अगर आती है कोई लैंग्वेज कौन सी है तो आपको बेसिक, फोर्ट्रेन, एल्गोल तीनों याद रखना है। बिजनेस के लिए आती है कोबोल, स्ट्रिंग लिस्ट के लिए आती है लिस्ट पर प्रोलॉग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आती है C++ और जावा, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर एडवांटेज क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस का? यूज़र फ्रेंडली है, ऑब्वियसली बात है यूज़र फ्रेंडली। आप में कोई भी जिसको कोड आता है वो कोड कर सकता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये अगर असेंबली लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज होती है तो कोड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज का ये है कि अल्टीमेटली आपको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो कंप्यूटर समझेगा, ओके। तो चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ओके। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए हम कब से बातें कर रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इन तीनों का यूज़ करते हैं और मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। और आने वाले से अब हम आज के समय में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करने लग गए हैं, पर हमें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन का काम कौन करता है? तो लैंग्वेजेस का कन्वर्जन का काम उसको जो करता है उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उन सबको ट्रांसलेट करने का। और ट्रांसलेट 3 प्रकार से तीन ट्रांसलेटर है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये तीनों ट्रांसलेटर है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब हम समझते हैं असेंबलर क्या काम करता है। असेंबलर का काम है असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अल्टीमेटली हमें रन तो कंप्यूटर ही करना है, तो हमें मशीन लैंग्वेज चाहिए लास्ट में। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है, ओके। फिर नेक्स्ट हम आ जाइए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनके बारे में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, असेंबलर के बारे में इतना नहीं पूछा जाता। तो आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से पहले से ही बना के रख दी है ये डिफरेंस। देखिए फर्स्ट, कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट एंड कन्वर्ट्स टू मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है, हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको एक साथ एग्जीक्यूट करता है और कंपाइल करता है, उसको एक साथ कंपाइल करता है, ठीक है। वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है देखते हैं। इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड जनरेट मशीन कोड। इंटरप्रेटर एक ही इंस्ट्रक्शन को पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको कंपाइल करेगा, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको कंपाइल करेगा, ओके। तो मेन डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर क्या है? कंपाइलर कन्वर्ट होल प्रोग्राम एट वंस, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में वो कंपाइल कर लेगा। जैसे ये कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल करेगा। वहीं इंटरप्रेटर का काम क्या है, इस पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा। पहले इस लाइन को करेगा, फिर इस लाइन को करेगा, फिर इस लाइन को करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, ओके। और कितनी बार क्वेश्चन आया हो इसके ऊपर। कंपाइलर के अंदर इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड, इंटरमीडिएट कोड कंपाइलर के अंदर जनरेट होता है, वहीं इंटरप्रेटर के अंदर कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता, नो इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड, ओके। आइए नेक्स्ट के ऊपर, एरर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड। देखिए एरर्स
पूरा प्रोग्राम चेक हो जाएगा, उसके बाद डिस्प्ले होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंपाइलर कैसे करता है, एक ही साथ में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इसलिए एरर्स, पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा उसके बाद ही एरर्स शो होते हैं। वहीं इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, इसलिए एरर्स कब शो होंगे, एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड। जो भी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड हुआ है उसके बाद एरर आते जाएंगे। जैसे इसको इंटरप्रेट किया उसके बाद एरर, जब तक आप इस एरर को रिजोल्व नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट के अंदर नहीं जाएगा। फिर इसको आया एरर, तो आपने कंपाइलर का सीधा बता देता हूँ, जावा के अंदर आपने कोड किया ही होगा, तो जावा को आपको सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है, तो वो कंपाइल टाइम एरर बताता है। वहीं इंटरप्रेटर, जैसे आपने यूटिलिटी यूज़ किया हुआ है ASP.NET, तो उसके अंदर यूटिलिटी जो आता है उसको यूज़ करोगे तो वो सारी इंटरप्रेट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको आइडिया तो हो गई, और फर्मवेयर, तीनों के बारे में तो भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं, आसान भाषा के अंदर हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं। सबसे सीधी और साधारण भाषा के अंदर यही एक भाषा है। ओके, और सॉफ्टवेयर वो होंगे जिसको हम हाथ से छू नहीं सकते। ओके, तो हार्डवेयर आर दोज components of computer which can be touched by hand। ओके, जो हम छू सकते हैं हाथों से किसी द्वारा। और सॉफ्टवेयर, उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे हार्डवेयर के अंदर, तो हार्डवेयर के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है, कीबोर्ड, खुद कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर कंपोनेंट होंगे मॉनिटर, माउस, CPU, मतलब कैबिनेट है ना, CPU वाला कैबिनेट। अगर आप उसके अंदर रैम को छू पा रहे हैं तो रैम। ओके, फिर इसकी मदरबोर्ड, एवरीथिंग जो भी टच की जा सकती ना, प्रिंटर, स्कैनर, ओके, जॉयस्टिक, ये सारे हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे, आर दोज विच कैन नॉट बी टच्ड, जो आर दोज विच कैन नॉट बी टच, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। और सॉफ्टवेयर होते क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम, कोई तो चीज़ होगी ना, जो प्रोग्राम्स हमने लिखा है ना रन करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन या कंप्यूटर OS, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, प्रोग्राम्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, C++, जावा सॉफ्टवेयर जो भी हम रन करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके अंदर विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर है जिसे हम देख सकते तो छू नहीं सकते। वेबसाइट है जो हम बनाते हैं उसको आप क्या टच कर सकते हो, नहीं। मॉनिटर के ऊपर तो टच कर सकते हो, मॉनिटर तो टच ही, वो टच जो आप कर रहे हो मॉनिटर को, मॉनिटर हो रहा है, वो वेबसाइट टच नहीं हो रही। ओके, तो आप इन सारी चीज़ों को, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम प्रोग्राम करके बनाते हैं, लैंग्वेजेस के अंदर कोड करके बनाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या सॉफ्टवेयर्स। ओके, जो हमारे यूज़ के लिए होते हैं एज ए यूटिलिटी। तो सॉफ्टवेयर्स वापस दो प्रकार के होते हैं, यही बता दूं मैं आपको। फर्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के बारे में कई बार क्वेश्चंस भी आता है, कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ लिया जाता है, कभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल पाता है, ये ऑब्वियस बात है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज विच
हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन के लिए मदद करते हैं। ठीक है, सॉरी। तो उसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर कहाँ से चलेगा। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे आपको विंडोज़ दिया होता है, लाइनेक्स दिया होता है, यूनिक्स दिया होता है। ओके, ये सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिया होता है, तो आप पूछ लेते हैं लाइनेक्स इज अ टाइप, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लाइनेक्स। तो ऑप्शन दिए होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अदर, तो इस तरह से देते हैं नन ऑफ दिस। ठीक है, जो ऑल ऑफ दिस है नन ऑफ दिस, तो आपको उसके अंदर सेलेक्ट करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो खुद एग्जीक्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करे। ओके, जो खुद कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करे, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, आर दोस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करते हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करना मतलब कंप्यूटर तो चल गया, अब उसके अंदर हमें जैसे कोई सर्फिंग करनी है इंटरनेट के अंदर, तो मैं ब्राउज़र इंस्टॉल करूँगा। ओके, मुझे जैसे वर्ड खोलना है तो मैं क्या MS ऑफिस इंस्टॉल करूँगा, मुझे PDF खोलनी है तो मैं एडोब रीडर इंस्टॉल करूँगा, मुझे पेंट करना है तो मैं एक्रोबैट या पेंट की जो भी सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गए, सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज विच आर इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हो गए जो कंप्यूटर के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे ब्राउज़र्स, जो भी चीज़ जो भी आपके दिमाग में आ रही है। ठीक है, MS ऑफिस, एडोब, जो भी चीज़ें हमारे काम आती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई इसके एग्जांपल्स। और भी आप एग्जांपल्स हो सकते हैं पेंटिंग के लिए जो भी है कोरेल ड्रा, जो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, जैसे आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए भी होते हैं सॉफ्टवेयर, एडिट करने के लिए भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोबाइल के ऊपर भी आप बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हो, अलग से इंस्टॉल करते हैं ना, प्ले स्टोर से बहुत सारे। व्हाट्सएप इंस्टॉल कर, वो क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी अपने लिए, ताकि हम ईजी वे में उन चीज़ों को कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फर्मवेयर। हमने हार्डवेयर पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, अब हमें फर्मवेयर के अंदर देखिए फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ओके, फर्मवेयर के अंदर जैसे हार्डवेयर है, उसको यूज़ करने के लिए, रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसी मेमोरी के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं, कोई प्रोग्राम डालते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन डालते हैं, ताकि उन इंस्ट्रक्शन से वो हार्डवेयर चल सके। ठीक है, उनमें कैटेगराइज है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम हो गया, कंज्यूमर अप्लायंसेस हो गए, कंप्यूटर पेरिफेरल हो गया। ये सारे किसके एग्जांपल है, फर्मवेयर के। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम वॉशिंग मशीन, जो भी थोड़ा बहुत स्मार्ट लगता है ना आपको, कोई भी अप्लायंस जो थोड़ा बहुत स्मार्ट लगता है आपको सिस्टम, वो सारे एग्जांपल है फर्मवेयर के, एम्बेडेड सिस्टम के। तो वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, वॉशिंग मशीन इज अ हार्डवेयर है, पूरा हार्डवेयर। पर उसको कैसे पता है कि घुमाने के ऊपर उसको ये काम करना है, उसको गर्म कर देना है, पानी को, कपड़े वॉश कर देना है, ये सारी चीज़ें वॉशिंग मशीन को कैसे करता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी, किसी मेमोरी के अंदर उसको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। तो वॉशिंग मशीन तो हो गई हार्डवेयर, और जो इंस्ट्रक्शन दिए वो सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है, वो चीज़ें क्या कहलाती है, फर्मवेयर। एक और एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं टीवी का रिमोट कैसे काम कर रहा है, जैसे ही हमने बटन दबाया वो चैनल चेंज हो गया, उसको कैसे पता है कि चेंज होता है, तो उस बटन के ऊपर कुछ कोड कर रखा है ना, या कुछ सॉफ्टवेयर डाल रखा है, इंस्ट्रक्शन कुछ दे रखे हैं। ठीक है, यह एग्जांपल हो गया माइक्रो ओवन का एग्जांपल ले लो, माइक्रो ओवन का। तो उससे भी तो पता है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे हम चेंज करते रहेंगे वो अप होगा, कभी टेम्परेचर कभी डाउन होगा, ये काम है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।